Hello everybody, please watch some beautiful sentences. और मैं भी अगर वाक्य में लगा होता है तो कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है, प्लीज़ वॉच। मैं आपको जानता हूँ और मेरी पत्नी भी। तो आई नो यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। आई नो यू एंड सो डज माई वाइफ, और मेरी पत्नी भी। दूसरा वाले ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया आएगी। दूसरे वाले सेंटेंस में एक वचन है, इसलिए मैंने डज लगाया है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह चोर है और उसका लड़का भी। वह चोर है और उसका लड़का भी। तो ही इज़ थीफ एंड सो इज हिज सन। ही इज़ थीफ एंड सो इज़ हिज सन। देखिए इसमें हमारी वर्ड टू बी है, इसलिए मैंने लास्ट में एंड सो इज़ लगाया है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, आप सुन रहे थे और मैं भी। आप सुन रहे थे और मैं भी। तो यू वर लिसनिंग एंड सो वाज आई के साथ वाज लगता है, इसलिए मैंने वाज लगाया। राइट? तो आप सुन रहे थे तो यू वर लिसनिंग, और मैं भी एंड सो वाज आई। यू आर लिसनिंग एंड सो वाज आई। राइट? तो जिस टेंस में हमारा पहले वाला वाक्य होता है उसको पहले में लिखा जाता है, वो सहायक क्रिया लगती, और दूसरा वाला जिसमें होता है वो सहायक क्रिया लगती है। जनरल दोनों में एक ही टेंस लगता है वैसे। राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला हमारा अगर सिंगुलर नंबर होगा तो इज आएगा, और बाद वाला अगर हमारा प्लूरल है तो फिर प्लूरल के हिसाब से सहायक क्रिया आएगी। राइट? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, आप सुन रहे थे और मैं भी। ये तो हो गया। यू आर लिसनिंग एंड सो वाज आई। ओके, नेक्स्ट हमारा है, रविंद्र देशभक्त है और आप भी। रविंद्र देशभक्त है और आप भी। तो क्या हुआ डियर फ्रेंड? रविंद्र इज अ पैट्रियट। रविंद्र इज अ पैट्रियट एंड सो आर यू। एंड सो आर यू। रविंद्र इज अ पैट्रियट एंड सो आर यू। इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बोलचाल में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिसाइज ऑफ दिस ट्रांसलेशन टू गेट द मास्टरी ओवर इट। ओके, नाउ फ्यूचर में मैं वाक्य आपको सेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। वह आएगी और आप भी। वह आएगी और आप भी। तो शी विल कम and she will come and so will you. She will come, वो आएगी, she will come। गागी के में will या shall लगता है, इसलिए मैंने इसमें will लगाया है। तो she will come, वो आएगी, and और आप भी, and so will you। राइट? एक ही वर्ब होता है तो हम दोबारा कम यानी वर्ब का प्रयोग दोबारा नहीं करते, एक ही बार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिसाइज ऑल दिस ट्रांसलेशन बिकॉज दीज आर ट्रांसलेशन विच आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। दैट्स वाई यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस टू गेट a command over this transition.
I will be in touch with the next video. Till then, all the best. Keep studying. Best of luck.